आज अगर आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, चाहे वो न्यूयॉर्क की चमक दमक हो या भारत के किसी छोटे से गांव के दुकानदार के परचून की दुकान, एक चीज जरूर मिलेगी। कोका कोला। कोका कोला सिर्फ एक पेय नहीं है, ये भावनाओं, स्मृतियों और संस्कृति का हिस्सा बन चुका है। मगर क्या आपने कभी सोचा है कि ये शीतल पेय आखिरकार शुरू कहाँ से हुआ? किसने इसे बनाया? इसके पीछे की कहानी क्या है? आइए हम आपको एक सदी पुरानी कहानी सुनाते हैं, जिसमें दर्द भी है, संघर्ष भी, धोखा भी है और कामयाबी भी। 1886। एक डॉक्टर की खोज। साल था 1886। अमेरिका के जॉर्जिया राज्य में अटलांटा नामक शहर था। यहाँ एक फार्मासिस्ट रहते थे, जॉन स्टिथ पेम्बरटन। पेशे से वे एक डॉक्टर थे, लेकिन उनका जीवन दुखों से भरा हुआ था। अमेरिकी गृह युद्ध में घायल होने के बाद वे मॉर्फिन यानी एक प्रकार का दर्द निवारक ड्रग के आदी हो गए थे। पेम्बरटन की जिंदगी अंधेरे में डूबी हुई थी। वे खुद को बर्बादी के कगार पर पा रहे थे। मगर एक दिन उन्होंने ठान लिया, मैं अपनी इस लत से बाहर आऊंगा और दुनिया को कुछ नया दूंगा। यहीं से शुरू हुआ कोका कोला का बीज बोने का काम। पहली रचना, पेम्बरटन फ्रेंच वाइन कोका। पेम्बरटन ने एक सिरप तैयार किया, जिसे उन्होंने पेम्बरटन फ्रेंच वाइन कोका नाम दिया। इसमें कोका पत्तियों, जिससे कोकीन बनती थी, और कोला नट्स का मिश्रण था। तब कोकेन पर इतना प्रतिबंध नहीं था। मगर अटलांटा में शराब पर बैन लग गया। पेम्बरटन को अपनी वाइन आधारित ड्रिंक का नाम बदलना पड़ा और उसमें से शराब हटा दी। अब नाम रखा गया कोका कोला। नाम में कोका आया कोका पत्तियों से और कोला आया कोला नट्स से। पहला ग्लास 5 सेंट का। 8 मई 1886 को पहली बार कोका कोला बेची गई, अटलांटा के जेकब्स फार्मेसी पर। इसकी कीमत थी 5 सेंट, यानी आज के समय में करीब 1 रुपए। दिन में औसतन 9 ग्लास बिकते थे। एक मार्केटिंग जीनियस की एंट्री। पेम्बरटन को एहसास नहीं था कि उन्होंने क्या खोजा है। वे तो बस अपनी लत छुड़ाने में लगे थे। मगर फिर इस कहानी में प्रवेश हुआ एक और शख्स का, एसा ग्रिग्स कैंडलर। कैंडलर पेशे से भी फार्मासिस्ट थे, लेकिन उनमें एक जबरदस्त बिजनेस माइंड था। उन्होंने धीरे धीरे पेम्बरटन से कोका कोला का फॉर्मूला और अधिकार खरीद लिए, सिर्फ $2,300 में। कोका कोला कंपनी की स्थापना 1892 में। साल 1892 में कैंडलर ने आधिकारिक तौर पर द कोका कोला कंपनी की स्थापना की। उनका एक ही उद्देश्य था कि इस ड्रिंक को अमेरिका के हर कोने तक पहुंचाना। उन्होंने पहले दिन से विज्ञापन पर जोर दिया। दुकानों की दीवारों पर कोका कोला लिखवाना, मुफ्त कूपन बांटना, ब्रांडिंग पर विशेष ध्यान देना। कह सकते हैं कि कोका कोला का पहला असली निर्माता अगर कोई था, तो वे एसा ग्रिग्स कैंडलर ही थे। ब्रांडिंग का जादू। कोका कोला का लोगो, उसकी बोतल, उसका स्वाद, सब कुछ धीरे धीरे लोगों के दिलों में बसता चला गया। बोतल का आविष्कार 1915 में। 1915 में कंपनी ने कंटोर्ड बॉटल पेश की। बोतल का डिजाइन इतना अनोखा था कि कहा जाता है कि अगर आप इसे अंधेरे में भी पकड़ लें या जमीन पर इसका एक टुकड़ा भी देख लें, आप तुरंत पहचान जाएंगे कि ये कोका कोला की बोतल है। सैंटा क्लॉज और कोका कोला। 1930 के दशक में कोका कोला ने सैंटा क्लॉज के लाल कपड़ों वाले अवतार को लोकप्रिय बनाया। इससे पहले सैंटा का रंग तय नहीं था, पर कोका कोला ने अपनी ब्रांडिंग के लिए सैंटा को लाल सफेद पोशाक में पेश किया और ये छवि आज तक कायम है। मालिक कौन, कितने पढ़े लिखे थे? जॉन पेम्बरटन, कोका कोला के असली खोजकर्ता। पेशा फार्मासिस्ट यानी डॉक्टर। पढ़ाई मेडिसिन में डिग्री, फार्मेसी की अच्छी समझ। स्थिति गरीब, युद्ध में घायल, अंत में दुखद मौत। एसा ग्रिग्स कैंडलर, कोका कोला को मशहूर करने वाले। पेशा फार्मासिस्ट और उद्योगपति। पढ़ाई फार्मेसी की पढ़ाई। स्थिति अमीर, अटलांटा के मेयर बने। आज का मालिक द कोका कोला कंपनी। आज कोका कोला एक सार्वजनिक कंपनी है। इसके सबसे बड़े शेयर होल्डर्स बर्कशायर हैथवे हैं, यानी वॉरेन बफेट की कंपनी। सीईओ जेम्स क्विंसी हैं। वॉरेन बफेट और कोका कोला। वॉरेन बफेट कोका कोला के इतने बड़े फैन हैं कि वे हर दिन कोका कोला पीते हैं और इसे अमेरिकन ड्रीम का प्रतीक मानते हैं। कोका कोला और भारत। कोका कोला भारत में पहली बार 1950 में आई, मगर इंदिरा गांधी सरकार द्वारा विदेशी कंपनियों पर सख्ती के चलते 1977 में कोका कोला भारत से निकल गई। लेकिन 1993 में ये फिर से भारत लौटी और आज भारत कोका कोला का सबसे बड़ा बाजारों में से एक है। ब्रांड्स जो कोका कोला के अंतर्गत हैं।
स्प्राइट, फैंटा, थम्स अप, माजा और मिनट मेड। कोका कोला की कमाई और असर। 2025 में कोका कोला का राजस्व करीब 40,000 करोड़ डॉलर से ज्यादा है। 200 से ज्यादा देशों में कोका कोला बिकती है। हर सेकंड 10,000 से ज्यादा कोका कोला की बोतलें बिकती हैं। कोका कोला की आलोचनाएं। शुगर कंटेंट को लेकर आलोचना, स्वास्थ्य पर असर, पर्यावरण पर नुकसान, प्लास्टिक बोतलों का इस्तेमाल। फिर भी कोका कोला ने अपनी छवि सुधारने के लिए कई CSR यानी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोग्राम्स चलाए। कोका कोला सिर्फ एक ड्रिंक नहीं, एक भावना। आज कोका कोला सिर्फ एक ड्रिंक नहीं है, ये यादों, त्योहारों, मित्रों के साथ बिताए पलों का हिस्सा बन चुकी है। जब भी कोई गर्मी में एक ठंडी कोका कोला पीता है तो उसके साथ जुड़ी होती है वो ताजगी, वो खुशी और वो मिठास जो 1886 में एक घायल डॉक्टर की प्रयोगशाला से निकली थी।